नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। 99% भारत के नेताओं ने नैतिकता, मर्यादा, संस्कृति और चरित्र का सौदा कर चुका है। भारत का 99% नेता, मैंने आपको जो बताया, चरित्र का, संस्कृति का और संस्कारों का सौदा कर चुका है। नेता का मतलब क्या होता है, शासन प्रशासन का मतलब क्या होता है, आज तक लोगों को, भारत के लोगों को नहीं मालूम कि शासन प्रशासन का आखिर मतलब क्या होता है। क्यों वोट हम देते हैं, क्यों सरकारी डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, इस बारे में आम जनता को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और आम जनता ज्ञान लेना भी नहीं चाहती है। ये भी एक बड़ी बात है। शासन प्रशासन का मतलब है देश की जनता के लिए आप 24 घंटे खड़े रहो, उनकी सेवा करते रहो। ये मतलब है शासन प्रशासन का। शासन प्रशासन सेवक है जनता के, शासन प्रशासन रक्षक है देश का। उसके बावजूद यहाँ सब उल्टा चलता है, सब कुछ उल्टा चलता है। चुनाव नाम मात्र एक प्रक्रिया है और शासन प्रशासन के डिपार्टमेंट नाम मात्र एक प्रक्रिया है। सिर्फ ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि यहाँ पर इनको काम नहीं करना है और सिर्फ पैसे इकट्ठे करने हैं। किस तरह देश को लूटा जा सकता है वो सिस्टम इन्होंने यहाँ बना रखा है शासन प्रशासन ने 99%। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आप चलिए बम्बई की बात करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर हम जाते हैं तो जो जनता के निकलने की जगह है वहाँ पर इन गुंडे प्रवृत्ति के नेताओं ने जो हफ्ता वसूली करते हैं शासन प्रशासन की मिली भगत से, वहाँ फेरी वालों का कब्जा हो गया है। तो माननीय आम जनता वहाँ पर निकल नहीं सकती है और चिल्ला चिल्ला के वो इस कदर माल बेचते हैं कि आने वाला डिस्टर्ब हो जाता है। टैक्सियों को निकलने की जगह नहीं है माननीय। ये है मुंबई का शासन प्रशासन या हिंदुस्तान का शासन प्रशासन। वोट लेने, जब वोट का समय आता है तो हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए, हम आपको सुविधाएं देंगे। माननीय, ये इनके झूठे वादे, ये तो 1947 के बाद से चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भ्रष्टता और अनैतिकता, अशांति भारत में पैदा हो चुकी है। माननीय, सबसे बढ़िया तरीका कि ये लोग बस में यात्रा करें, नेताओं की हर सुविधा बंद कर दी जाए, गाड़ी और प्लेन की। आम आदमी जिसमें सफ़र करता है, लोकल ट्रेन हो या बीएसटी की बसें हो, उसमें ही सफ़र कंपलसरी की जाए नेताओं का। जब तक ड्यूटी पर हैं वो बस में सफ़र करेंगे, ट्रेन में सफ़र करेंगे। उनको मालूम पड़ेगा जनता किस तरह अपना जीवन व्यतीत करती है, जनता किस तरह बस में धक्के खा के चढ़ती है, जनता किस तरह लोकल ट्रेन के अंदर धक्के खाती है और अपने जीवन की कीमती इन समय को बर्बाद करती है। माननीय, कोई सुविधा नहीं है कहीं भी। ये सुविधाएं सिर्फ नेताओं को मिलती है। नेताओं की रैली निकलती है तो पूरे रोडों को खाली कर दिया जाता है, लेकिन आम जनता के लिए ट्रैफिक जाम रहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम विनती करते हैं, इतने ढीठे किस्म के भारत के नेता हो चुके हैं। 1947 के बाद से इन्हें अय्याशी का चस्का लग चुका है। ये दोनों एक प्रकार का गेम है, गेम शासन और प्रशासन जम के पब्लिक को लूटते हैं, देश को लूटते हैं। आखिर ये लूट कब बंद होगी और इस लूट को बंद करने के लिए कौन माई का लाल शेर पैदा होगा भारत के अंदर? क्योंकि वो समय कुछ और था जब छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन हुआ करता था। महारानी लक्ष्मीबाई का हिंदुस्तान का कोई कोना गढ़ हुआ करता था। सुभाष चंद्र बोस जैसे पैदा हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान जैसे बाहुबली पैदा हुआ करते थे। माननीय, उन्होंने हमेशा देश की जनता की रक्षा की है और देश की व्यवस्था की है। लेकिन हमें नहीं मालूम ये नेता किस खून के हैं और शासन प्रशासन में लुटेरे कहाँ से आ गए। बहुत ही शर्मनाक विषय है भारत के लिए कि भारत की जनता तड़प रही है और नेता मौज करता है हेलीकॉप्टरों में, प्लेनों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसी में, फ्री। माननीय, जनता पैसा देने के बाद भी बस में धक्के खाती है, जनता पैसे देने के बाद भी ट्रेन में उसको जगह नहीं मिलती है। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा हालत फेरी वालों ने बिगाड़ रखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल
जो यहाँ के लोग बात करते हैं, अपनी बाजू फुलाते हैं, मी मुंबई कर, मी फलाना, मी ढिमाका, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर जो फेरी वालों का कब्जा है वो पब्लिक को इतना हैरान करता है, इतना परेशान करता है कि आदमी निकल नहीं सकता। बाहर यात्रा के लोग आते हैं, लोग बाहर जाते हैं, लेकिन वहाँ जगह ही नहीं है, टैक्सी की जगह नहीं है। गुंडे पर्वती के लोगों से हफ्ता वसूली करने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए जो भी लोग हों, माननीय एक्शन तो लेना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक की जगह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और मज़े की बात तो यहाँ देखिए, यहाँ तो लुटेरों का शासन हो चुका है। ऐसा लगता है जगह जगह लुटेरे पैदा हो रहे हैं। फुटपाथ पर अवैध कब्जे, वहाँ वसूली हो रही है। ड्रग्स के कारोबार, वहाँ वसूली हो रही है। मिलावट के धंधे, वहाँ वसूली हो रही है। और केमिकल का दूध पिलाकर लोगों को बीमार किया जा रहा है। ये हालात हैं आर्थिक नगरी, माया नगरी मुंबई का। यहाँ के नेता बेकार हो चुके हैं, बेदम और बेकार हो चुके हैं ज़्यादातर यहाँ के नेता। अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर एक दमदार नेता की बहुत सख्त ज़रूरत है, तभी यहाँ पर ड्रग्स के कारोबार बंद होंगे, तभी यहाँ पर मिलावट के कारोबार बंद होंगे, तभी यहाँ पर दूध में मिलावट के कारोबार बंद होंगे, तभी यहाँ वसूली बंद होगी। वो नेता है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जैसा ही नेता महाराष्ट्र में चाहिए, मुंबई में चाहिए, वरना मुंबई एक आर्थिक नगरी, माया नगरी थी, ऐसा जुड़ जाएगा शब्द थी। अभी तो ड्रग्स की नगरी हो चुकी है, मिलावट के धंधे होते हैं, फुटपाथ पर अवैध कब्जे होते हैं, यहाँ पर हर जगह पैसा मांगा जाता है। शर्मनाक विषय हो चुका है। आर्थिक नगरी की जगह ऐसा लगता है खोखला नगरी हो चुकी है, खोखला नगरी। ये इस खेल को बिगाड़ने में, आर्थिक नगरी का नाम खराब करने में मुंबई के ज़्यादातर नेताओं का ही हाथ है, कि जनता पर ध्यान न देकर अपनी अय्याशी में पड़े रहते हैं और हजारों करोड़ की संपत्ति बनाते हैं मुंबई को लूटकर। और इसमें शासन प्रशासन भी शामिल है। इसलिए बम्बई में नेताओं की पकड़ बिल्कुल भी नहीं है, यही एक कड़वा सच है। चलिए फिर आऊँगा मैं दोबारा किसी विषय को लेके। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने के लिए। जय हिंद।